जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। तो हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है जो हम लोग कर रहे हैं मैट्रिक्सेस का मैराथन क्रैश कोर्स वाज पार्ट थर्ड है। ठीक है, तो पार्ट थर्ड में हम लोग 3.3 का थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में क्या क्या है वो देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे नहीं अगर बनेगा सॉल्व होगा तो आपको हम ये पार्ट 2 और पार्ट 1 में एक नंबर दिए व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, हम उसको बनाकर भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए 3.3 का आज हम देखते हैं क्या मतलब इसका थ्योरी जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में है बच्चों कि ट्रांसपोज ट्रांसपोज किसको बोलते हैं। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस होता है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस वो होते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस वो होते हैं जिसका रो जो है कॉलम बन जाएगा और कॉलम है जो रो बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें इंटरचेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो समझ गए ट्रांसपोज क्या होता है। मान ली कि एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 4 6 8। ये आपका कितना ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है, मैट्रिक्सेस है। ठीक है, अगर इसको हम ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज तो पहले आप समझ लीजिए कि इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश ए टी। गुड, हम लोग इसको ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसको, ट्रांसपोज को। ठीक है, तो ए टी मतलब क्या करना है ना, ये जो रो है ना इसको कॉलम बना देना है। तो 2 और 4 6 और 8, बात समझ में आई। मतलब रो को कॉलम बना देना है, ठीक है, और रो कॉलम को रो बना देना है, बस यही ट्रांसपोज होता है बच्चों। ट्रांसपोज क्लियर है। चलिए, तो ट्रांसपोज क्लियर है तो देखिए फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल 3x3 का लेते हैं। -4 2 6 8 4 2 3 4 2। ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्सेस है। तो ए टी ट्रांसपोज क्या होगा, बस इसको चेंज कर दीजिए, -4 2 6। ए वाला जो होगा ना बच्चों ये चेंज हो जाता है। ठीक है, 8 4 2 3 4 2 हो गया, यही आपका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, चलिए तो ट्रांसपोज के ना कुछ रिजल्ट होता है, क्या होता है हम बता देते हैं। ठीक है, सम रिजल्ट ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, सम रिजल्ट्स ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, इसका कुछ रिजल्ट होता है बच्चों। रिजल्ट का मतलब होगा कुछ प्रॉपर्टीज होगा कुछ इसमें। देखिए तो फर्स्ट क्या बोलता है कि ए के पावर डैश का डैश अगर किया जाएगा बच्चों तो 1 ही आएगा, मतलब ये एक ट्रांसपोज है। ठीक है, अगर ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज करे तो क्या आ जाएगा, फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी वो होते हैं, देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी हम ए प्लस बी का पावर डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में के है और ए डैश है। ठीक है, तो के बाहर होके ए डैश हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए ए बी का पावर डैश यानी ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश।
तो यही कुछ रिजल्ट थे किसका, ट्रांसपोज का। ये समझ में आया, ए डैश के पावर डैश तो यही आ जाएगा, ठीक है। और ए प्लस बी के पावर डैश तो ए डैश प्लस बी डैश, के ए के पावर डैश तो के जो है ना बाहर निकल के ए के पावर डैश हो जाएगा, और ए बी का डैश जो है बी डैश और ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट थी किसका, ट्रांसपोज ऑन मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आते हैं एक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, तो बच्चों सिमेट्रिक वो होते हैं, क्या होते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होता है कि ए डैश जो हम निकालेंगे वो ए हो जाए, ठीक है। मतलब किसी भी मैट्रिक्सेस को हम अगर ट्रांसपोज करें ना तो फिर से वही आ जाए, मैट्रिक्स ही आ जाए, तो उसको बोलेंगे कि इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि हम सिमेट्रिक का, देखिए इसका दे रहे हैं, ठीक है, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। पहले ए डैश इक्वल टू ए आ गया तो बोलेंगे इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या आ गया, ए डैश के डैश आ गया, ठीक है। चलिए तो इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए 4 √2 1/3, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स का कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करिए, तो इसका ट्रांसपोज होगा, क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर दीजिए, 4√2 1/3, तो देखिए ए डैश जो हम लोग किए यही आ गया ना, ये आ गया ना, तो ए डैश जब ए हो जाएगा तो बोलेंगे कि इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं जो ए डैश निकालने के बाद माइनस ए आ जाए, ठीक है। ए डैश जो दोनों इक्वल होना चाहिए, माइनस अगर लगा दे तो ए डैश आ जाएगा और ए डैश के तो माइनस ए। इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। 0 5 -5 0, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज 0 5 -5 0, ठीक है। अब ए जो माइनस ए में माइनस लगाइए, तो ए में जो माइनस लगाइए इसमें माइनस लगाइए, तो 0 -5 और माइनस माइनस प्लस 5 0, तो क्या आ गया, देखिए तो ये दिख रहा है, माइनस जो था ये डैश में आ गया, देखिए तो ए दोनों इक्वल है, ए दोनों इक्वल है ना, तो बोल देंगे कि ए डैश जो आ गया माइनस ए आ गया, तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। बात समझ में आई। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 3.3 का क्वेश्चन,
दिल को भी आजमाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। चलिए 3.3 का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन को लिख लेते। बोल रहा है फाइंड ट्रांसपोज, फाइंड ट्रांसपोज, ठीक है, जिसमें आपको मैट्रिक्सेस गिवन है। क्या है भाई? 1 - 1 2 3। तो इसको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करना है तो ए डैश डिनोट कर देते हैं 1 - 1 2 3 हो गया ट्रांसपोज। देखिए इसको चेंज कर दिए, बस चेंज कर देना है। ए ऐसे है जो ऐसे कर दीजिए, ऐसे है तो ऐसे कर दीजिए, हो गया ट्रांसपोज। चलिए सेकंड, सेकंड क्या बोलता है? ए प्लस बी। देखिए एक मैट्रिक्सेस दी हुई है, क्या है? -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। और बी एक मैट्रिक्सेस है, वो क्या है भाई? पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए 1 2 0 1 3 1। अब क्या करना है ना कि वेरीफाई दैट ए प्लस बी का डैश जो होगा ए डैश होगा और बी डैश होगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो इसका क्या करता है ना कि ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो देखिए -5 3 क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से -2 माइनस है ना, माइनस नहीं, यहाँ माइनस नहीं है। 5 1 6 7 और 2 9 9, ठीक है। -2 और यहाँ -1 3 1 4 1 1 2। तो ए आ गया आपका ए प्लस बी। अब ए डैश प्लस बी डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश निकालिए यहां पर। यहां के बाद जो ना हमें यहां चल रहा है ए डैश निकालिए। ए डैश इसका निकालिए तो इसका -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। और बी डैश निकालिए। बी डैश क्या होगा? -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब ये दोनों को क्या करिए ना कि ऐड कर दीजिए। ऐड करिए तो यानी कि ए डैश प्लस बी डैश ऐड करिए। -5 5 में से 1 गया, 5 1 6। देखिए बी क्या था? बी है -4 1 5 4 1 5 1 2 5 1 6। तो ए जो है ना -5 1 6 और तो उसका हो जाएगा 6 5 1 6। चलिए 6 हो गया। और -2 और 1 -1 2 1 3 7 1 7 2 9
3 एक 4, ठीक है। 3 और -5 और +0 9, ठीक है। अब a डैश प्लस बी डैश निकाल लिए। अब इसको क्या करना है ना कि a प्लस बी का डैश कर लेना, इसका जो है ना a प्लस बी का डैश कर लीजिए, यानी क्या, इसका ट्रांसपोज करिए। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। देखिए तो सेम आया, देखिए ना सेम आ गया है दोनों। तो बोल देंगे कि a प्लस बी का डैश a डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो बच्चों आज का सेशन यहीं तक था, ये पार्ट 3 था। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।